श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आप सभी के ढेरों कमेंट्स मेरे पास हमेशा आते हैं पशुपति व्रत को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं पशुपति व्रत केवल 5 सोमवार करने वाला व्रत होता है और इन 5 सोमवार में महादेव आपकी जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण अवश्य रूप से कर देते हैं। परंतु भक्तों के मन में कुछ संशय बना रहता है, कुछ डाउट्स होते हैं जो कि कमेंट में मुझे लिखकर बताते हैं। तो आपके वही प्रश्नों के उत्तर मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। जैसे कि शाम के समय पर क्या हमें थाली में दूसरा जल लेकर जाना है, या हम किसी रिश्तेदार या मायके में रह के व्रत कर सकते हैं, टाइम क्या होना चाहिए, एक बार में एक ही मनोकामना बोलें, और जो पूजन की सामग्री है वो यदि बच जाती है तो क्या उसे अगले सोमवार यूज़ करना है, अभिषेक शाम के समय करें या ना करें, दीपक का मुख किस ओर होना चाहिए, व्रत का पारण और शाम की पूजा का मुख्य समय क्या होना चाहिए, क्या देर हो जाती है तब हम पूजा नहीं कर सकते, या भोग में हमें क्या बनाकर लेकर जाना है, या नमक खाना है नहीं खाना, सारी जानकारी जो भी आपके कमेंट आए हैं मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। परंतु सभी से ये कहना चाहूँगी जो भी इस वीडियो को आकर देख रहे हैं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो क्या पता आपका भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जिसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाए। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा और जो भी पशुपति व्रत करने वाले हैं उनके साथ में अवश्य रूप से शेयर करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे प्रथम प्रश्न जो हमारे पास आता है कि शाम को दूसरा जल लेकर जाना है। तो देखिए, यह आपकी इच्छा है। यदि शाम को अभिषेक की अनुमति होती है, क्योंकि कुछ कमेंट ये भी आते हैं दीदी शाम को अभिषेक करना है या नहीं करना है, तो सुबह में जब आपने एक बार अच्छे से अभिषेक कर दिया तो शाम को अभिषेक ना करें तो भी चल जाएगा। परंतु थोड़ा सा जल यदि आप लेकर साथ में जाना चाहते हैं तो घर से जल लेकर जा सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमें आरती पे से कई बार हम जल घुमाते हैं, कई बार भोग पे से हमें घुमाना होता है, कई बार जिन मंदिरों में अभिषेक किया जाता है शाम के समय पर वहाँ लोग जल चढ़ाकर भी अभिषेक करते हैं। तो ये आपकी इच्छा है, यदि जल लेकर जाना चाहें तो बिल्कुल ले जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और शाम को आप अभिषेक भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मंदिर में अभिषेक की अनुमति ना हो शाम के समय तो फिर आप अभिषेक ना करें, केवल जल का छींटा या पंचामृत का छींटा दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न है आपका, क्या हम हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ पर रहकर या फिर मायके में इस व्रत को कर सकते हैं? आप इस व्रत को कहीं पर भी रहकर कर सकते हैं, परंतु बात का ध्यान ये रखिएगा कि जो आपके 5 व्रत है ना वो एक ही जगह पे रह के संपूर्ण हो। किसी रिश्तेदार के यहाँ, या अपनी किसी बहन के यहाँ गए हो, या आप किसी चाचा नाना दादा किसी के यहाँ पर भी आप गए हो, या अपने मायके में हो, तो 5 व्रत उसी शिवलिंग में पूर्ण करें जिससे आपने पहला व्रत प्रारंभ किया है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवलिंग बदला नहीं जाता, मंदिर बदला नहीं जाता, स्थान बदला नहीं जाता। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको। कहीं पर भी रहो, 5 व्रत एक ही जगह पे रह के पूर्ण करिएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या एक टाइम में एक ही मनोकामना को कह सकते हैं, या आपकी यदि 2-3 मनोकामना है आप उसे भी कह सकते हैं? देखिए, क्या होता है जब आपने व्रत का संकल्प लिया तो एक समय में एक ही आपको मनोकामना को कहना है भगवान के समक्ष। ढेर सारी मनोकामना सामने नहीं रख देनी। जब आपका एक कार्य पूर्ण हो जाए तब आप 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से व्रत को प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है, एक समय में एक ही मनोकामना कहें। एक कमेंट ये भी था, दीदी संकल्प लेना जरूरी होता है क्या? तो देखिए, जब आप जिस दिन से व्रत का प्रारंभ करते हैं, जिस भी सोमवार से आप व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं, उस दिन सर्वप्रथम जब आप सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और शाम के समय पर जाते हैं, तब हाथ में जल पुष्प लेकर आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए व्रत का संकल्प धारण जरूर करना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो संकल्प आपको अवश्य रूप से लेना है। और यदि संकल्प लेना नहीं जानते तो पुरानी वीडियोज में आप कैसे व्रत करते हैं सुबह या शाम की विधि जो है उसमें संकल्प के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वो एक बार आप जरूर देखिएगा। तो ये हो गया संकल्प वाली बात। अब अगला जो कमेंट्स है वो ये है कि पारण हमें करना कब होता है, शाम की पूजा हमें करनी कब होती है? तो शाम के समय पर जब सूर्यास्त हो रहा होता है, सूर्यास्त का अर्थ है यानी कि जैसे अभी गर्मियों का समय है तो सूर्यास्त देर से होता है। आपके जो भी न्यूज़पेपर आता है ना उसमें सूर्यास्त का समय लिखा होता है। सूर्यास्त जब होने वाला होता है 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है, यानी कि जो टोटल 1.5 घंटे की समय अवधि होती है वो होता है प्रदोष काल। अब वैसे आप 5 से लेकर 7 बजे के बीच में व्रत को पूजन वगैरह शाम की कर सकते हैं, परंतु न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आपको एक सही समय मिल जाता है। तो ये जो प्रदोष काल का जो समय होता है ये होता है महादेव की पूजा अर्चना का। तो 1.5 घंटे की समय अवधि में आप अपना व्रत वगैरह खोल तो आप बाद में भी सकते हो, पूजा आप करके आ जाए मंदिर जाके। शाम की पूजा विधि क्या होगी वो भी आप चैनल पे देखिएगा, मैंने पूरी पूजा विधि बतलाई हुई है। तो शाम के समय पर आप थाली दीपक प्रसाद लेकर जाएंगे, पूजा वगैरह करके आप आ जाएं, घर के मंदिर में आकर दीपक वगैरह लगा दें, उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत के पारण का कोई विशेष समय नहीं है।
ठीक है, ये भी हो गया। अब कुछ प्रश्न ये भी थे कि कलावा या कुछ भी अन्य जो पूजन सामग्री है वो सुबह हम नहीं रख पाए तो क्या शाम को रख सकते हैं क्या, या सुबह हमने रख ली थी और सुबह खत्म हो गई तो क्या शाम को रख सकते हैं। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी पूजन की सामग्री आपको उपलब्ध हो पाती है वो सुबह में आपने एक बार रख ली ना, उसके अलावा शाम को समय आपको कुछ भी नहीं रखना होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, पुष्प वगैरह यदि आपकी प्लेट में रखे हुए थोड़ा सा जल का छींटा मार दीजिए पुष्प पे तो ताजे बने रहेंगे। बेलपत्र आप प्रसाद के लिए रखकर ले जा सकते हो, क्योंकि प्रसाद में बेलपत्र रखकर भोग लगाया जाता है भगवान को। जिस प्रकार से कृष्ण जी को हम तुलसी दल डाल के भोग लगाते हैं, उसी प्रकार महादेव का जो भोग होता है उसमें बेलपत्र डाली जाती है। तो बेलपत्र आप शाम के लिए रख सकते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए रख सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सुबह में जो आपने रखा बस उतनी चीज़ें ही आपको शाम तक चलानी होती है। ऐसा नहीं कि सुबह कुछ खत्म हो गया तो कलावट खत्म हो गया था या कुछ पूजन की सामग्री खत्म हो गई थी तो हम शाम को एक्स्ट्रा रख लें, ऐसा नहीं करना। सुबह में एक बार आप अपनी अच्छे से प्लेट लगा लीजिएगा। कुछ छूट भी जाता है तो उसमें कोई संशय वाली बात नहीं होती है। अब प्रश्न आ रहा था दीदी आरती हमें करनी कौन सी होती है शाम के समय या सुबह में जब हम करते हैं पूजा, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी बता रखा है। आप कपूर से आरती कर सकते हैं, कर्पूर गौरम कर सकते हैं, या फिर एक आरती है महादेव की, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में भी डाली थी और हमेशा शेयर करती हूँ। आरती करो हरिहर की, करो नटवर की, भोले शंकर की, छोटी सी सूक्ष्म आरती है। इस आरती को आप बिल्कुल कर सकते हो, कपूर से ही आरती कर सकते हैं, बहुत लंबी आरती नहीं होती है। तो आप कपूर के माध्यम से ये आरती कर सकते हो। आरती करके जल छोड़ के आप आरती खुद भी ले लें, कोई आसपास है तो आरती उसको भी दे सकते हैं। अब कुछ कमेंट्स ये थे कि दिन के समय में हमें कुछ खाना है या नहीं खाना, ये शाम के समय पर हम साबूदाना खा लें क्या। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, और ये एक कमेंट ये भी था कि दीदी शाम के समय पे सूजी का हलवा बना लें क्या। तो एक बात को आप ध्यान से समझिएगा। सर्वप्रथम आपने जिस व्रत का संकल्प लिया है, यदि आपने अनाज खाने मतलब मैं अनाज ग्रहण करूंगी उस पर संकल्प लिया है, तो फिर जो भोग होगा वो भी अनाज का बना सकते हैं, जैसे सूजी का हलवा हो गया या जो भी आप बनाना चाहते हैं, खीर वगैरह जो भी, ठीक है। और यदि आपने संकल्प लिया कि मैं फलाहारी व्रत करूंगी, यानी कि मैं शाम के समय पे कोई भी फलाहारी वस्तु ग्रहण करूंगी, सेंधा नमक वगैरह सब आप खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं अपना उदाहरण देख के आपको बताती हूँ, मैं कम से कम 3 से 4 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूँ, ठीक है। 2 पशुपति व्रत मैंने फलाहारी संकल्प लिए थे, 2 अनाज वाले संकल्प लिए थे, ठीक है। बात आई समझ में आपको। अब जिसमें मैंने फलाहारी संकल्प लिया था कि मैं फलाहार ग्रहण करूंगी, यानी कि साबूदाना खा सकते हैं आप, उसमें बगर खा सकते हैं, जो भी आप संधे नमक से बना शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें प्रसाद जो बनता है वो भी फलाहारी ही बनेगा, क्योंकि एक भाग तो आप ग्रहण करोगे ना। यदि आप अनाज का प्रसाद ग्रहण करते हो और फिर फलाहारी आपने संकल्प लिया तो ये व्रत तो आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना है। यदि आपने फलाहारी संकल्प लिया है तो प्रसाद भी फलाहारी ही बनेगा। मतलब कि आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना सकते हैं, कुट्टू के आटे का हलवा बना सकते हैं, जो भी फलाहारी चीज़ें होती है, जैसे साबूदाने की खीर बना के ले जा सकते हैं महादेव के लिए। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और जब आप अनाज का संकल्प लेते हैं तो आप बिल्कुल सूजी का हलवा, चावल की खीर वगैरह सब बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नमक यदि आपको लगता है आप बिना नमक के नहीं रह सकते हो, क्योंकि मैं तो एक ही बार नमक ग्रहण करती थी, आपको लगता है कि आप नहीं रह सकते तो आप 2 बार नमक ग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, दीदी मैंने नमक वाला दही गलती से खा लिया, क्या मेरा व्रत खंडित हो गया है। तो देखिए गलती से यदि हमने कुछ ग्रहण कर लिया तो उस पर कोई दोष नहीं लगता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी भी अगर भोजन संबंधी कोई कमेंट्स हो ना आपका तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अब बारी आती है जो बची हुई सामग्री है, यानी थाली में जब हम सामग्री लगाते हैं तो कुछ चीज़ें बच जाती है, तो उसे क्या नेक्स्ट सोमवार हम दोबारा से यूज़ कर लें या फिर नया सामान रखना है, क्या करना है, मतलब थाली धोना कब है, उस सामग्री का करना क्या है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, जो थाली है हमारी 5 सोमवार एक ही थाली का हमें प्रयोग करना होता है। अब जो थाली में जो सामग्री बच जाती है उसे सोमवार की शाम के बाद में मंगलवार की सुबह में आप पूरी सामग्री का विसर्जन कर दीजिए, जो भी बचा है, ठीक है। रखना ही उतना है कि 2 बार में यूज़ कर लो आप सुबह शाम में। और यदि थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है, मैं भी अक्सर व्रत करती हूँ तो कुछ अक्षत वगैरह, रोली गुलाल कुछ बच जाता है ना, तो उसका फिर विसर्जन कर दिया जाता है। या मंदिर में जो विसर्जन पात्र रखा होता है ना जिसमें निर्माल्य डालते हैं, आप वहाँ पर भी डालकर आ सकते हो मंगलवार के दिन पर, या घर के मंदिर के निर्माल्य में भी आप उसका विसर्जन कर सकते हो, जल में भी विसर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेम डे पर शाम के समय पर थाली नहीं धोई जाती, इस बात का ध्यान रखिएगा। और थाली को बार बार हमें बदलना भी नहीं होता, एक ही प्लेट रखें जिसका सुबह शाम पूजा के बाद अगले दिन मंगलवार के दिन आप धो सकते हो। सामग्री प्रत्येक सोमवार को नई सामग्री अपनी थाली में रख लेना है, पुरानी सामग्री का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कुछ कमेंट्स ये भी थे, दीदी बेलपत्र तो हमारे यहाँ मिलते ही नहीं है, तब हम क्या करें।
बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं ना आपको, तो 20-30 रुपए में चांदी के बेलपत्र छोटे छोटे बने हुए मिल जाते हैं। तो आप एक एक बेलपत्र भी लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। तो बेलपत्र का आप छोटा सा पौधा भी अपने घर में लगा लीजिए, थोड़ा सा वो 1-2 साल में बड़ा हो जाएगा तो बेलपत्र आपको घर में ही मिल जाया करेगी। और सेम डे पर कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र ना तोड़ें, ना सेम डे पे व्रत वाले दिन बेलपत्र मंगवाए जाते हैं, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक प्रश्न जो सबसे मुख्य है, जो आप लोग के साथ में शेयर कर देती हूँ, दीपक का मुख हमें किस ओर रखना है, जो हम मुख्य द्वार पर लगाते हैं। तो हमेशा दीपक जो तैयार करे जाते हैं वो गोल बाती के तैयार करे जाते हैं। और घर में प्रवेश करने से पहले ही, मतलब घर के बाहर की तरफ, जब आप घर में एंटर करने वाले होते हैं ना, बाहर खड़े हैं आप, आपका जो भी राइट हैंड साइड पड़ता है, यानी मुख्य द्वार के बाहर जब आप खड़े हो जाएंगे, घर में प्रवेश करने लगते हैं ना, जब आप बाहर खड़े होकर देखिए आपका सीधा हाथ कहाँ है, वहाँ पर बैठ के आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है, घर के बाहर, ना कि दहली के अंदर की ओर। दहली के बाहर ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है, राइट हैंड साइड पर। घर में प्रवेश करते समय, घर से बाहर निकलते समय की बात नहीं कर रही मैं, जब आप घर में प्रवेश करते हैं ना, आपका मुख आपके घर की ओर होता है, तब अब जो आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि सीधा हाथ है, तो सीधे हाथ की तरफ आपको अपना दीपक प्रज्वलित कर देना है, चौखट के बाहर, चौखट के अंदर नहीं। और जब भी आप दीपक रखें, थोड़े से अक्षत या पुष्प की पंखुड़ियाँ कुछ भी नीचे रखकर ही दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए, खाली दीपक कभी भी प्रज्वलित नहीं किया जाता। छोटी छोटी सी बातें हैं, आपके जो कमेंट आते हैं, मैं सोचा कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें यदि समझाई जाए तो आप लोगों के लिए, सभी के लिए लाभप्रद रहेगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव, लाभप्रद लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।